पीहू सांवले रंग की थी, चश्मा लगाती थी, उम्र 24 साल की थी। न जाने कितने लड़के वाले देखने आए होंगे, लेकिन हर बार रिजेक्ट हुई। घर में उसके मम्मी पापा और भाई थे। छोटा सा परिवार था, डायमंड का बिजनेस था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके पापा के किसी दोस्त का पीहू के रिश्ते के लिए फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हम हमारे लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि तुम्हारी लड़की भी तो शादी के लायक हो गई है, क्यों न हम अपने बच्चों का एक दूसरे के साथ रिश्ता कर दे। पीहू के पापा ने कहा, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमें पीहू की फ़ोटो भेज दो। फ़ोटो को हम एक बार लड़के को दिखा देंगे, अगर उसे पसंद आ गई तो हम देखने के लिए आ जाएंगे। पीहू के मम्मी पापा ने पीहू की फ़ोटो अपने दोस्त के पास भेज दी। फिर कई दिनों तक कोई रिप्लाई ही नहीं आया। जब पीहू के पापा ने खुद फ़ोन किया तो कहने लगे कि अभी तो हमारा बेटा शादी नहीं करना चाहता, इसे थोड़ा और टाइम चाहिए। ऐसा करते करते 2 साल निकल गए। आखिर में पीहू की मम्मी ने कहा, सीधा सीधा मतलब है, उनको हमारी बेटी की फ़ोटो पसंद नहीं आई। कितने रिश्ते आए हैं इसके लिए, लेकिन हर बार रिजेक्ट ही हुई है। कितनी बार मैंने पीहू को कहा है कि पार्लर जाया कर या फिर कुछ क्रीम वगैरह लगाया कर, ताकि रंग थोड़ा साफ हो जाए, लेकिन यह लड़की है कि कुछ लगाने का नाम ही नहीं लेती। पीहू के भाई अखिलेश ने यह सब सुन रहे थे। अखिलेश ने अपने मम्मी से कहा, मम्मी, मुझे पीहू के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो उसके रंग को न देखकर उसके गुणों को देखे, ताकि हमारी पीहू खुश रहे। पीहू बहुत ही संस्कारी और गुणवान लड़की थी, बिल्कुल सीधी और सिंपल सी थी। दीपक नाम का लड़का पीहू के घर आया। वह कुछ ज्वेलरी के डिजाइन पीहू के भाई को दिखाने के लिए आया था। अखिलेश को डिजाइन्स पसंद आ गया था। दीपक ने कहा कि मुझे एक साथ कई सारे ऑर्डर चाहिए। अखिलेश ने कहा, अभी कई ऑर्डर नहीं दे सकता, ये तो सिर्फ एक ही डिजाइन था। अभी तुम 2-3 और डिजाइन तैयार करो, अगर डिजाइन पसंद आ गए तो ही तुम्हें कई ऑर्डर दे सकूंगा। काम के सिलसिले में दीपक पीहू के घर पर आना जाना लगा रहता था। कई बार खाना भी पीहू के घर खा लेता था। एक दिन दीपक पीहू के मम्मी पापा की बात सुन लेते हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं कि हमारी पीहू के लिए कितने रिश्ते देख लिए, लेकिन कहीं भी काम नहीं बन रहा है। इस बात का दीपक ने फ़ायदा उठाया। एक दिन दीपक और अखिलेश कुछ डिजाइन सिलेक्ट कर रहे थे। पीहू अपनी मम्मी पापा के लिए चाय बनाकर लेकर आई थी। तभी दीपक ने पीहू को देखकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अखिलेश दीपक को ऐसा करते हुए उसे देखने लग गया। यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा भी दीपक को इस तरह देखने लग गए कि यह क्या कर रहा है। दीपक ने सबके सामने पीहू को प्रपोज किया। कहा कि पीहू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर दीपक ने अखिलेश से पूछा कि क्या आप अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में देना चाहते हो। फिर उसने पीहू के मम्मी पापा से पूछा, अंकल आंटी, क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करना चाहते हो। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं उसे बहुत खुश रखूँगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दूँगा। पीहू के भाई अखिलेश ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपनी बहन की शादी तुझ जैसे आदमी से नहीं कर सकता। तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम हमारी हैसियत के बराबर नहीं हो। तभी अखिलेश की मम्मी ने अखिलेश से कहा कि हर्जी क्या है, जब लड़का पीहू से प्यार करता है, उसे पसंद करता है, तो कर लेने देना शादी। लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया। तभी दीपक बाहर जाने लगा। जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा, पीहू वहां पर पहुंच गई। उन्होंने दीपक से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे कई लड़के वाले देखने आए, लेकिन मेरे सांवले रंग के कारण उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दीपक ने कहा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सही कह रहा हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वादा करता हूँ, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। इतना कहकर दीपक वहाँ से चला जाता है। पीहू ने सबसे कहा कि मुझे यह रिश्ता मंजूर है। अखिलेश ने कहा, जब तुम खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
पीहू की माँ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन पीहू के पापा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसने अखिलेश से कहा, बेटा, दीपक हमारी बराबरी का नहीं है। अखिलेश ने कहा, अगर हमारी बराबरी का नहीं है तो क्या हुआ पापा, हम उसे अपने बराबर ले आएंगे, आप चिंता मत करिए। फिर दीपक अपने मम्मी पापा के साथ पीहू को रोकने के लिए आते हैं। वह उनके लिए शगुन लेकर आते हैं। दीपक के मम्मी पापा ने कहा कि हमें तो लड़की पसंद है, जल्दी से इन बच्चों के हाथ पीले कर देते हैं। पीहू की मम्मी पापा ने कहा, हाँ जी क्यों नहीं, हम इन दोनों की शादी जल्दी कर देते हैं। अखिलेश ने दीपक के हाथों में चाबी देते हुए कहा, यह लो दीपक, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। जब बाहर ले जाकर दीपक को तोहफा दिखाने लगे, दीपक बिल्कुल हैरान रह गया। कहने लगा, आप तो कह रहे थे कि छोटा सा तोहफा है, लेकिन यह तो बहुत ही बड़ा तोहफा है, बहुत महंगी कार है। अखिलेश ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं, यह तो बस एक छोटा सा तोहफा मेरी बहन के लिए है। जो कुछ भी मेरी बहन का है वह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। पीहू की शादी से पहले ही उसे बहुत सारा सम्मान दिया जाता है और उसे अपने बराबर हैसियत का कर लिया जाता है। शादी बहुत ही धूमधाम से की जाती है। ससुराल पहुंचने के बाद पीहू का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है। जब सुहागरात के टाइम पीहू का पति पीहू के पास आता है तो दीपक कहता है कि जब हमारी फोटो आएगी तो कैसी लगेगी, ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि मैं गोरा हूँ और तुम सांवले रंग की है। पीहू का भाई अखिलेश शादी के अगले ही दिन कुछ गिफ्ट के साथ पीहू के ससुराल पहुंचता है और पीहू को कहता है, देखो पीहू, तुम्हारी शादी का फोटो। पीहू शादी का फोटो देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया, मैं इसे इसी रूम में लगाऊंगी। फिर अपने सास ससुर से कहती है, क्यों मम्मी जी, यहाँ पर यह फोटो सही रहेगी ना। तो पीहू के सास कहती है, जो तुम्हारा मन करे तुम वही लगा लेना। वह फोटो लगा देती है। फिर अगले दिन जब सुबह उठकर पीहू उस फोटो को देखती है तो उससे फोटो में बदलाव महसूस होता है। फिर वह नौकरानी को बुलाकर पूछती है, क्या तुम्हारे भाई ने यह फोटो चेंज की थी। हाँ भाभी, भैया ने यह फोटो चेंज कर दी है, क्योंकि जो पहले की फोटो है उसमें पीहू का सांवला रंग है और इस फोटो में नहीं, बल्कि साफ करके दिखाया गया है। यह बात पीहू को अच्छी नहीं लगी। तभी दीपक वहां आ जाते हैं। पीहू दीपक से कहती है, दीपक, तुमने यह फोटो चेंज क्यों की। दीपक ने कहा, मेरे कई बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ है, वो घर पर भी आते हैं तो वह इस फोटो को देखकर क्या कहेंगे, इसलिए मैंने फोटो में तुम्हारा सांवला रंग साफ करवाकर यह फोटो फ्रेम यहाँ लगा दिया है। पीहू को बहुत बुरा लगता है, पर करे भी तो क्या। आस पड़ोस की औरतें पीहू के घर आई हुई थी। पीहू की सास से कहने लगी कि हम आपकी बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए आए हैं, आप अपनी बहू को बुला दीजिए। पीहू की सास ने कहा कि वह तो आज सुबह ही उसके अपने भाई के साथ चली गई है, जब आएगी तब दिखा देंगे। पीहू ने अपनी सास से कहा, आपने झूठ क्यों बोला, जबकि मैं तो यहीं पर थी, आपने मुझे उन लोगों के सामने क्यों नहीं आने दिया। पीहू की सास ने कहा, हमारे घर की सब बेटियां गोरी है, ऐसे में अगर तुम उसके सामने आ जाती तो हम क्या मुंह दिखाने लायक रह जाते। पीहू को बहुत बुरा लगता है। पीहू बहुत रोती है। उस घर में काम करने वाली नौकरानी ने जब पीहू को इस तरह रोते हुए देखा तो उसने कहा कि भाभी, तुम क्यों रो रही हो, तुम जानती हो ना, हर लड़कियों की सास ऐसी ही होती है। इन सासों का काम ही यही होता है कि वह अपनी बहू को कुछ ना कुछ सुनाती रहती है, उनकी इंसल्ट करती रहती है। तुम क्यों बेकार में चिंता कर रही हो भाभी। वह पीहू को बहुत समझाती है। रात को आते हुए दीपक पीहू के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है, जिसे देखकर पीहू बहुत खुश हो जाती है। जब पीहू उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है, क्योंकि इस गिफ्ट में उसके लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट थे। पीहू को ये सब पसंद नहीं थे। उसने आज तक कभी भी इन चीज़ों का प्रयोग भी नहीं किया था। उसे बिल्कुल सिंपल रहना पसंद था। उसने दीपक से कहा, दीपक, इन सब की क्या ज़रूरत थी, तुम जानते हो ना मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। दीपक ने कहा, शादी से पहले तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारा सांवला रंग है।
यह लगाएगी तो थोड़ा बहुत साफ दिखेगा। मैं अपने दोस्तों के सामने तुम्हें ऐसे कैसे ले जा सकता हूँ। पीहू, दीपक की इस तरह की बातें सुनकर वह बहुत नाराज हो जाती है। मन ही मन सोचती है, क्या यह वही दीपक है जो उसने कहा था कि उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने देगा। पीहू अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी। अगले ही दिन दीपक पीहू को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां पीहू को अपने दोस्तों से मिलवाता है और उसकी इंसल्ट भी करता है। दीपक अपने दोस्तों से कहता है, यह मेरी वाइफ है, इसका रंग इतना सांवला है कि अगर घर की लाइट बंद रखे तो यह दिखाई ही नहीं देती, इसलिए घर की सारी लाइटें जलाकर रखना पड़ता है, वरना यह तो दिखाई ही ना दे। उसकी बहुत इंसल्ट करता है। पीहू को बहुत बुरा लगता है। वह बीच अधूरी पार्टी छोड़कर घर वापस आ जाती है। ये सब देखकर दीपक को बहुत गुस्सा आता है। घर आते ही उस पर बरस पड़ता है। कहता है, तू बीच पार्टी छोड़कर क्यों घर आ गई थी। पीहू ने कहा, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे थे, क्या मैं खड़े खड़े वहां पर अपनी इंसल्ट होते हुए देखती रहती। अरे तुमने तो शादी से पहले कहा था कि मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने देंगे। तुम्हें तो मेरे रंग से कोई मतलब ही नहीं था। तुमने तो मेरे गुण देखे थे, लेकिन अब क्यों मेरी बात बात पर इंसल्ट करते हो। मेरा रंग सांवला है, इस बात पर मुझे क्यों बार बार फील करवाते हो। दीपक ने कहा कि वह सब नाटक था, क्योंकि मुझे अमीर बनना था और कई बार अमीर बनने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। यह तो मैंने तुमसे शादी करके एक छोटी सी कीमत चुकाई थी। मुझे नहीं पता था यह छोटी सी कीमत मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बन जाएगी कि पूरी जिंदगी का बोझ मेरे सर पर रह जाएगा। जिंदगी भर के लिए तुम्हारे साथ शादी का रिश्ता निभाना पड़ेगा। खैर, जब भी हम अपने सपने पूरे करते हैं तो कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली है, ताकि मैं तुम्हारे बराबर आ सकूं और मैं अमीर बन सकूं। और देखो, शादी होते ही रातों रात मैं इतना अमीर बन गया कि आज मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारा भाई मुझे एडवांस में ऑर्डर दे ही नहीं रहा था, और शादी होते ही देखो मुझे ऑर्डर भी मिलने लग गई। मुझे बस यही चाहिए था। पीहू बहुत दुखी होती है। उसे दीपक पर विश्वास ही नहीं होता है कि यह वही दीपक है जो उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें उनसे की थी, वादे किए थे। वह बहुत दुखी होता है, बहुत रोने लग जाती है। अगले ही दिन दीपक सुबह सुबह काम के लिए कहीं निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद अखिलेश का फ़ोन पीहू के पास आता है। पीहू से पूछता है, पीहू, तुम खुश तो हो ना। पीहू ने कहा, हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। फिर अखिलेश पीहू को बताता है कि आज उसने दीपक को किसी लड़की के साथ देखा है। शायद वह उसके साथ किसी काम के सिलसिले से मिलने के लिए आया होगा। पीहू ये सब बातें जानकर बहुत हैरान रह जाती है। फिर अखिलेश इतना कहकर फ़ोन काट देता है। जब दीपक शाम को घर वापस आता है तो पीहू दीपक से पूछती है कि दीपक, तुम बाहर किसी लड़की के साथ थे। दीपक ने पीहू से कहा कि तुम्हें क्या मतलब, मैं किसी के साथ भी रहूं। वैसे भी वह लड़की बहुत गोरी और सुंदर थी। अगर वह मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दे तो मैं आज ही उससे शादी कर लूँ। यह बात सुनकर पीहू बहुत दुखी होती है और बहुत रोने लग जाती है। पीहू सीधा बाथरूम में जाकर कुछ क्रीम अपने फेस पर लगा लेती है। उसने आज तक कभी क्रीम नहीं लगाई थी, लेकिन दीपक का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसने अपने फेस पर आज क्रीम लगा ली है। वह अंदर से बहुत टूट चुकी थी। यह सब सोचते सोचते वह ऊपर छत पर आ जाती है और वहां से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। जब दीपक और उसकी माँ को पीहू के बारे में पता चलता है तो वह बहुत दुखी होते हैं और बहुत रोते हैं। पता नहीं वो सच में दुखी होते हैं या दुखी होने का नाटक करते हैं। तभी पुलिस वहां जाती है और छानबीन करती है। पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। दीपक ने कहा कि वह ऊपर टहल रही थी, शायद उसका पैर फिसल गया होगा, इसलिए नीचे गिर गई होगी। तभी उसका भाई अखिलेश वहां पर आ जाता है। अपनी बहन को ऐसे मरी हुई अवस्था में पाकर बहुत दुखी हो जाता है, बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। पीहू, यह क्या हो गया, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो।
तुमने अपने भाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और पीहू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। एक दिन वही नौकरानी जो दीपक के घर काम करती थी अखिलेश के घर आई। वह अखिलेश को पीहू के बारे में बताया कि पीहू वहाँ पर बहुत दुखी रहती थी। दीपक और उसकी माँ हमेशा पीहू की इंसल्ट करते थे। उसके काले रंग को लेकर उसे बहुत ही बुरा भला कहते थे। वह बहुत रोती थी, बहुत दुखी थी। हो ना हो भाभी ने उन्हीं की वजह से सुसाइड किया है। इतना सब कुछ जानने के बाद अखिलेश नौकरानी को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वह उसे सारी सच्चाई बता देती है। पुलिस दीपक और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें सजा मिल जाती है। धन्यवाद।